मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से आए हुए एक मेहमान मुजाहिद बाबा हमारे साथ हैं। वो दावनगेरे साउथ असम्बली हल्के के इलेक्शन के मौके पर दावनगेरा तशरीफ़ लाए हैं। इस मौके पर वो कौम को यानी कि कौम को, मुस्लिम को और आइंदा तबक़ात को क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए उनके साथ बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे मुजाहिद अली बाबा के नाम से जानते हैं। सदाए इत्तेहाद कर्नाटक का ये नाचिस फाउंडर है। अच्छी बात। हाँ, तो 15 साल से हमारी एक तंजीम चलती है इत्तेहाद के नाम से। और इत्तेहाद जो है ये सिर्फ मुसलमानों के हद तक नहीं, सारी मखलूक से यानी कि सारी इंसानियत के वास्ते अच्छा, तमाम मज़हब के लोगों को साथ में लेकर के चलने की तंजीम है। इसके अंदर अकाबिरीन उलमा और अकाबिरीन सियासी ये समाजी कारकुन और AS ऑफिसर से ये सारे जो है जुड़े हुए हैं। जुड़ को बहुत बड़ा काम इसमें किए। और सिर्फ रियासत नहीं बल्कि रियासत के बाहर भी इसका नाम बहुत बड़ा है। सदा इत्तेहाद। सदा इत्तेहाद कर्नाटक। अच्छा अच्छा, समझे। इसके अंदर मरहूम रियाजुर रहमान साहब की मेहनत रही, मुफ्ती अशरफ अली बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह की रही जी, शमशुल हक क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की रही जी, IAS ज़मीर पाशा साहब की रही, अनवर शरीफ साहब की रही, और जो है मुफ्ती शेबुल्लाह खान साहब की रही। अच्छा अच्छा, इसके अंदर अकाबिरीन जो है इसके अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसकी सरपरस्ती में खुसरो हुसैनी बाबा की सरपरस्ती रही, जी जी, मेहदी जमात से आबिद खुदमेरी साहब की रही, दोहरा जमात से रही, और जो शाफी जमात से रही में। तो हर एक 8 अकायद के लोग हैं, उनकी सरपरस्ती सबको लेके चल रहे हैं। सबकी सरपरस्ती और उसके अलावा गैर मुस्लिमों को भी साथ में लेकर चलने अच्छा, की तंजीम सदाए इत्तेहाद कर्नाटक। अच्छा, तो आप उसके सदर हैं? नहीं, मैं इसका फाउंडर हूँ। फाउंडर हैं। इसके सदर जो हैं अली हुसैन बाबा, अब नए जो सदर हैं हमारे ख्वाजा बंदा नवाज के सदर के साहिब सज्जादा जी, और इस टाइम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं उन्होंने इस हमारे तंजीम के सदर मोहतरम हैं। अच्छा, तो आप इस मौके पर यानी कि दावनगेरा साउथ असम्बली हल्के में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है 9 अप्रैल को। इस मौके पर आप दावनगेरा आए हैं, तो इस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं आप? कुछ दिन पहले एक अफवाह उठी थी जी, कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों को टिकट देने से जो गुरेज करी। अब उसमें एक मिस्टर ज़मीर अहमद खान जी, जब उन्होंने उनके एक आदमी को से तलब करा कि इनको ये सीट होना चाहिए, तो उस वक्त में जो है कांग्रेस पार्टी की कमेटी हो और उसके जो सुरजेवाला जो इंचार्ज है कर्नाटक स्टेट के, उन्होंने बोले कि नहीं हम दे नहीं सकते इस टाइम। तो वो अपनी बात के ऊपर अड़े रहे, इन्होंने अपनी बात के ऊपर अड़े रहे। तो उन्होंने एक बात बोली ज़मीर पाशा ज़मीर अहमद खान कि मैं रिज़न दे देता हूँ अगर मेरी बात नहीं सुनी। तो ऐसी बात नहीं कही उन्होंने। तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, अगर वो नाकाम होता है इलेक्शन में तो मैं राजीनामा दूंगा, इस तरह बोले। नहीं, देखो हर बात अपनी अपनी तरफ से आती है। मुझे भी जो है जो भी मालूमात होते हैं अंदर से ही मालूमात होते हैं। जी जी, उनके एक अपने चाहते की वजह से उन्होंने एक जिद पकड़ी हुई थी। इससे पहले भी उनका एक दावा था कि उनकी बात जब नहीं मानेंगे तो वो रिज़न देने वाले थे। ये बात उन्होंने कहा कि मैं रिज़न दे दूंगा। जब दोबारा भी उन्होंने इसी तरह से बात कही है, मेरा ये था कि एक मुसलमान को जब इन्होंने अगर रिज़ाइन करना चाहो तो दे के जा सकते हैं। ये अल्फाज जब मैंने सुना इस पार्टी के सदर इंचार्ज सुरजेवाला सर से, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो ज़मीर अहमद खान को नहीं, ये तमाम मुस्लिम लीडरशिप को और मुसलमान कौम को इन्होंने एक तरह से थुतकारा हुआ तो है। आप रियासत में तमाम मुस्लिम कौम का एक कायद तस्वर करते हैं ज़मीर अहमद खान को? नहीं, वो भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है जी। मैं एक मुसलमान लीडर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कायद पूरे कौम का अगर रियासत कर्नाटक में होता तो उसका अंजाम जो है, इससे पहले भी जो सिद्धरामैया एंड ज़मीर अहमद जी थे तो वो टाइम पर क्यों हारे इन्हों? तभी तो अगर तो बस एक कौम का लीडर है, ये कौम का लीडर बोल कहलाता है। अच्छी बात, कहलाता है नहीं कहलाता है। तो हमें इस बात का बुराई लगा कि भाई एक इंसान को इनको बोलना क्या पूरे कौम को बोलने के बराबर है। इस वजह से मैं 4 महीने पहले भी मैं
प्रेस मीट किया हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की जो मक्कारी हमारे लोगों के साथ जो हुई है, कौम के साथ, जी जी। तो मैंने उसके वास्ते उजागर भी किया। इंदिरा गांधी के वक्त की पार्टी अलग थी, नेहरू के टाइम पे कांग्रेस पार्टी अलग थी। अब सोनिया गांधी और अब बदलाव आ गया पार्टी राजीव गांधी का ये वक्त है कि उनकी कांग्रेस पार्टी है ये। तो हर एक टाइम के ऊपर एक चीज़ बदलती गई है। तो ख़ासकर इस टाइम में जो है मुसलमानों को वो बात नहीं है। देखो राजीव गांधी जो है रामलला का उन्होंने इजाज़त दी और उन्हीं की हुकूमत में जो है मस्जिद शहीद हुई। उन्हीं की हुकूमत में जो है कई मुसलमानों की सीटों को जो है रिजर्व किया गया पार्लियामेंट से, असेंबली से। ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी, तो हमने वो इजहार किया कि ये पार्टी से हमें नुकसान हुआ। अब इत्तेफाक क्या हुआ कि पिछली हुकूमत में भी जब ये कुमारस्वामी और जो कांग्रेस पार्टी मिलकर के जो हुकूमत चला रहे थे अलायंस में, तो इनको बुरा लगा। सिद्धरामैया और ज़मीर अहमद इन ग्रुप जितने भी जेडीएस से निकले हुए थे, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कुमारस्वामी सीएम की कुर्सी पे बैठे रहे। उस टाइम के ऊपर भी मुसलमानों ने 17 एमएलए को जो वोट किए थे कांग्रेस के नाम पे, मुसलमानों ने 17 एमएलए को भी वोट किए हुए थे। वही 17 एमएलए पार्टी छोड़कर जब बॉम्बे जा करके उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करे, तो आप बताओ मुसलमान कौन सी पार्टी पे भरोसा करे? कांग्रेस के नाम ही पर तो वोट दिया गया था। तो कांग्रेस के नाम पे वोट लेकर के वही लोग गए थे ना, बीजेपी में गए थे। हाँ, आज बीजेपी कहाँ है, कांग्रेस का है। ये कैसा मालूम होता है? बीजेपी खुले अल्फाज में मुखालिफत करती है मुसलमानों की। कांग्रेस जो है छुपे हुए अंदाज में करती है, खुफिया तौर पर हमारी मुखालिफत करती है। वो खुली आया है। अच्छा अच्छा। तो ये जो पिछली जब हुकूमत गिरने के बाद जो 5 इशू जो बीजेपी वालों ने हमारा 4% निकाला गया, हिजाब का मामला, हलाल कट का मामला, अजान का मामला, समझ में आ रहा, जो ये बहुत बड़ा मसला हमारे डीजीएलडी केजीएलडी में हो गया। जहाँ भी फिर माम लिंचिंग शुरू हो गई गौ कशी के बारे में। ये सारी ज़्यादती जब बीजेपी वालों से हुई, तो फिर ये बार क्या हुआ, ना ज़मीर अहमद के नाम पे वोट मिला, ना सिद्धरामैया के ऊपर वोट मिला। तमाम मुसलमान ये खो करके बीजेपी के खिलाफ वोट दिए। बस बीजेपी के खिलाफ में वोट दिए। तो उससे पहले इनका वायदा क्या था कि जैसे हम लोग आएंगे, पहली कैबिनेट के अंदर मुसलमानों के जो इश्यूज जो बीजेपी वालों ने बंद किए हुए थे, जिससे कि हमारा रिजर्वेशन टोटली हिजाब का, अजान का, हलाल का, कट का, ये जो डीजीएलडी के जो भी मसाइल हैं, हमारा मसाइल, तो पहली मीटिंग में हम लोग जो है इसको रिलीफ कर देंगे। ये वायदा उनका था। 3 साल का टाइम आया। 3 साल के टाइम में इन्होंने एक वादा भी पूरा नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि छुपी हुई है मुसलमानों की दुश्मन पार्टी कांग्रेस भी। कांग्रेस। तो अब दावनगेरा साउथ में 80,000 से ज़ायद मुस्लिम वोट हैं और आहिंदा तबक़ात के लोग भी मुस्लिम उम्मीदवार के हक़ में ही थे। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने दावनगेरे से एक मुसलमान को सीट नहीं दिया। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, इससे पहले मैंने कहा है जी, ये हमारे लोगों की कमजोरी का वजह कि हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को बैठना पड़ा, बोलना भी पड़ा जी। हमारे लोगों में वो काबिलियत ख़त्म हो गई है। जो डर होना चाहिए था हुकूमत करने वालों को मुसलमानों के नाम से, वो डर जो है इन्होंने ख़त्म करवा दिया है। कौन? ये लीडरों ने। आज जो मुस्लिम लीडर जो हमारे जो भी पार्टी में है, दिख रहे हैं, जो भी पार्टी में है, उन्होंने मुसलमानों के नाम को मजाक बना के रख दिया है। अच्छा। वजह उनके हाथ में कुछ जाने माने उलमा हाथ में है। वो जो है मिंबर पर कहकर खड़ करके गुमराह करते हैं। कुछ पीर मशाइख हैं, दुआएं करके चले जाते हैं। इन सब की वजह से जो है वो शेर बने हुए हैं। अच्छा। समझे ना? तो मुसलमानों का खौफ हो या तो उनके वोट की अहमियत ख़त्म कौन? हमारे ही लोगों ने किया हुआ है। अगर देखो 3 साल पहले जब इन्होंने वादा किया था, उसी टाइम में कांग्रेस का लीडर हमारे जैसे कि मुसलमानों का लीडर कहते ज़मीर अहमद को टाइट करना चाहिए था। जो वायदा तुमने किया पूरा करो। उसके अलावा और भी जो लीडर थे, तनवीर सेठ था तुम्हारा, रिजवान अरशद था तुम्हारा, ये न हारिस था, ऐसे रहीम खान तो छोड़ो, खैर जितने भी ये लोग थे, तो इनका किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। तवज्जो नहीं, घाट में दम नहीं मिले। अच्छा, ये बात, तवज्जो की बात नहीं, इनके अंदर घाट में दम नहीं।
अच्छा। कौम को तबाह कर दिया इन लोगों ने। अच्छा। इनकी मुफाद के वास्ते, इनकी कुर्सी के वास्ते इस कौम को बर्बाद करके रास्ते पे छोड़ दिया इन्होंने। और उल्टा क्या, मुसलमान कौम नालायक है, अनपढ़ है, एक इनके अंदर तमीज़ नहीं है। एक लेवल। हाँ, हमारा लेवल है, हो गया। औकाफ की मिल्कियत, जी। औकाफ की मिल्कियत से क्या क्या नहीं कर सकते थे, किन किनों ने लूटा, उससे हम हमारी कौम को क्या नहीं कर सकते थे। जी, बहुत सारा नुकसान हुआ औकाफ की जायदाद। किसने लूटा, क्यों बाहर नहीं आए, किस वास्ते बोर्ड बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं इनको। यही अनवर बादशाह कितना बदनाम था, यही शाफी सादी कितना बदनाम था, वही लोग ज़मीर अहमद के साथ में। पिछले खालिद अहमद चेयरमैन 2 दफ़ा था, वही ज़मीर अहमद के साथ में, वही रियाज अहमद एडवोकेट ज़मीर अहमद के साथ में, फिर से साथ में। तो क्या मतलब, जितने लूटे लुटेरे सब इन्हीं के साथ में है, तो ये लीडर कहाँ से मुसलमानों का हुआ। ये गलत बातें हैं। हाँ, वो अपने मुफाद का लिए ठीक है, अपनी जगह पर है। यहाँ खासकर मुझे जो है एक फिक्र लायक हुई दावनगेरा के लिए, दावनगेरे के सौत के लिए, क्योंकि मैंने ये 2 दफ़ा देखा है। HD कुमार स्वामी को जब उसकी बीवी को रामनगर से हरवाया था, तब इसे CM बना, तब मुसलमानों का ये काम उसने नहीं किया। समझे ना, ये दुश्मनी कि इन्होंने मुझे हराया है इसलिए मैं इनका काम नहीं करूँगा, ये मेरे दिमाग में था। अच्छा। फिर दोबारा जो चनपटन के अंदर इन्होंने हरकत करी, उसका भी बदला उन्होंने लेना शुरू किया। JDS ने। हाँ, तो हमारी ज़ात को उन्होंने गिना, वकीली का समाज वाले। मुसलमानों को कहाँ कहाँ तक, ना मुसलमानों का नाम की इज्जत रही, ना इस्लाम के नाम की इज्जत रही, ना दीन की इज्जत रही, ना इनके वोट की अहमियत रही। ना अरे हैसियत ही नहीं, तो वोट कहाँ से आ गए। अच्छा। ये किसने किए, कुछ गिने हुए लल्लू मुल्ला और कुछ मशाइख पीर बन के कुछ बता रहा हूँ। हाँ, सब नहीं, कुछ ऐसा नमक हराम को जैसे कौम तबाह हो चुकी है। अच्छा। मैं यहाँ आने का मकसद क्या था जी। मुझे सारी मेरी चीज़ में नज़र थी, कल का दिन अगर ये मल्लिकार्जुन जो है इसको वोट ना दे करके दूसरी तरफ मुसलमान जाएं तो ये दुश्मनी पे ना उतर आए। अच्छा। हाँ। और इससे नुकसान किसका होगा, मिडिल क्लास और गरीब का होगा। पैसे वालों का नहीं, मिडिल क्लास और गरीबों का नुकसान होगा। हाँ। अगर बीजेपी की तरफ जा नहीं सकते, कांग्रेस की तरफ आ नहीं सकते। हाँ? तो इस दरमियान में क्या इस वास्ते मैं सिर्फ, इससे पहले मैंने वीडियो में कहा था, बराए मेहरबानी जी आप नोटा को वोट कीजिए, वोट चलाइए मगर नोटा को मारिए, क्योंकि हमें कोई पसंद नहीं है। बात ही ख़त्म, ताकि हमारी कौम बची रहे, किसी की नज़र में ना आए, कोई हमारे ऊपर क्लेम ना करे। अच्छा। ये मेरी फ़िक्र थी, इस फिक्र की नीयत से मैं यहाँ आया हूँ। तो आपका मंशा है कि यहाँ के जो कांग्रेस से नाराज़ मुसलमान हैं और आइंदा तबक़ात के लोग हैं, अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते तो बीजेपी को भी ना दें, बल्कि नोटा को वोट दें। दे आपका मंशा ये है? मेरा मंशा है। अच्छी बात। अब मैं कुछ लोगों से मुलाकात करके आया हूँ, कई आज़ाद उम्मीदवारों से मिल के आया हूँ जी। उनकी जहनीत अलग है, कुछ और बड़े बड़े नाम है, उनकी जहनीत में पढ़ के आया हूँ। अच्छा। हाँ। अभी जो मैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर, तो जब उनसे मैं उनका हाल मालूम किया, तो अब इसके बारे में मैं किसी तरफ तायद भी नहीं कर सकते। हम तायद ही नहीं कर सकते जी। हाँ, हमें आए इत्तेहाद के लोग, हमें कौम की फिक्र में आए हैं, कौम की लिए हम बात कर रहे हैं कि कौम को नुकसान ना हो। इस नीयत से हम दावनगेरे के अंदर आए हैं, ना कि किसी पार्टी की तायद के लिए, ना ही किसी पार्टी की बुराई के लिए, कौम के तहफ़्फ़ुज़, कौम के हद तक और उनके इज़्ज़त और वक़ार की बिल्कुल के लिए। बिल्कुल यही आपका मंशा है? मेरा मंशा है और यही बात मैं पहुंचा भी रहा हूं। जी। और 5,000 10,000 में ना बिकिए, क्योंकि इसमें हमारा ईमान इस्लाम नाम सब खत्म हो जाएगा। ये 5-10 हज़ार जाने के बाद हमारी मेहनत तो हमें करनी है। वो तो करनी, मेहनत की तरफ नज़र रखो, अपने ईमान की और इस्लाम की हिफाजत करो, ये मैंने पैगाम देना था, दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस नीयत से आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुजाहिद अली बाबा। इन्होंने
दावनगेरे साउथ असम्बली हलक़े में मुस्लिम तबक़े को और अहिंदा तबक़ात को एक पैगाम दिया है, वो ये कि इस मरतबा दावनगेरा साउथ में मुसलमानों का एक बहुत देरीना मुतालिबा था कि मुसलमान को कांग्रेस पार्टी से टिकट दी जाए, मगर कांग्रेस पार्टी ने नज़रअंदाज किया, फिर से उसी घर के एक फ़र्द को टिकट दी। अब इस मौके पर अगर कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ मुसलमान जाते हैं तो SS मल्लिकार्जुन के फ़र्जंद अगर कामयाब ना होते तो फिर वो कहीं दुश्मनी पर उतर ना आए। इस वजह से इनका कहना है कि तमाम लोग नोटा को अपना ऑप्शन बनाएं और नोटा को ही वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया।